तिरंगे को भी आज़ादी को भी बेच रहे, ये तिरंगा बेच रहे। भाई दे दो, घर घर दे दो। हमने तो कहा भाई जितने ट्रैक्टर है उनके हिसाब से दे दो, हम भी लगा लेंगे। मांगे देते नहीं, पैसे ले रहे हैं सर वो। आप पैसे ले रहे सर पैसे दे दीजिए आप भी। हमारे पास कहाँ पैसे हैं। लेकिन सर वो यदि घर घर जा करके लोगों की देशभक्ति जगा रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उनका। ना जगा दे, ठीक लगा दे। हम तो कह रहे हैं कि जगाओ भाई, हमें ट्रैक्टर के हिसाब से भी तो दे दो, जितने ट्रैक्टर है उतने दे दो हमको भी। बढ़िया जागेगी देशभक्ति, बिल्कुल जगाएंगे। आज़ादी का जो महोत्सव चल रहा है उसमें कितना उनको अमृत मिल रहा है, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को देश में। देखो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, देशभक्ति का वो है, तिरंगे के प्रति सोच है सब लोगों की है, और सबको ये था कि तिरंगा फ्री मिल जाएगा। अपना सरकार चलो मना रही है भाई, इन्होंने तो कभी मना ही नहीं ने। हमने जब 26 तारीख का आंदोलन शुरू किया, जब 26 जनवरी का हुआ, तो इन्हें लगा कि जनता तिरंगा लगाना शुरू कर दिया। जनता ने ट्रैक्टर पे दिल्ली कई लाख तिरंगे लेकर ये आएंगे, तो सरकार ने सोचा हम अपने आप ही मना लें इसको, तो इस लाइन पे उसके बाद में लगे। कहीं कहीं के पर जो कह रहे पहले तिरंगा खरीदिए फिर आपको राशन मिलेगा सरकार से। ये तो जवाब वही देंगे सरकार के लोग ही, उसमें कुछ ना कुछ बुआ रही पॉलिटिकल भाव। उसके पीछे का भाव ये है कि लोगों को जो हमने कहा उससे लोग जुड़े, हमारे कहने से जुड़े। लोग तिरंगे से इनके कहने से न जुड़े, तिरंगा तो लोगों के दिल में है, ये लोग उससे जुड़ रहे हैं। वो तो भाई वैसे चिल्ला रहा महेश, डॉक्टर महेश तो वैसे तो ठीक आदमी है, उसका वो टिकट काटेंगे उनसे उसका टिकट काटेंगे उनसे, ये वो तरस है उससे। 24 के बाद वो वहाँ से हो रहेगा, उसका कहीं दूसरी जगह से देंगे या नहीं देंगे, उसका टिकट काटेंगे। सर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर, और तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। हम भी निकाल लेंगे ट्रैक्टर पे तिरंगा यात्रा। हम तो 2021 से निकाले, उससे पहले से भी निकाले तिरंगा यात्रा। हमारी ट्रैक्टर पे लिखड़े। मोदी सरकार हर घर घर तिरंगा पहुंचा रही है सर। हम भी मांग रहे हैं, उनसे दे नहीं रहे, हम तो दे नहीं रहे, झूठ कह रहे, जो सर बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई तिरंगे फ्री में दो, जितने देने हैं हमें भी दे दो, हम भी मांग रहे हैं। मोदी सरकार ने तिरंगे छपवाए ठेके पर गुजरात में एक व्यापारी से। ये नहीं हमको जानकारी। सर मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आय दोगुना हो जाएगी और हर गरीब के सिर पर छत हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? देखो आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, बढ़ गए। बिजली के भी उन्होंने अब ये बढ़ा रहे, तो आमदनी तो दुगनी हुई नहीं। मीटर लगा रहे, संघर्ष चल रहा। ये किसान है जो गन्ना डालता है, इनको पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं मिला, और 1 साल उसमें लागत लगाई तो 2 साल में गन्ने का पैसा वापसी आता है इनका। ये वही क्षेत्र है। अब आमदनी कैसे बढ़ेगी भाई, वो हमें पता नहीं। ऐसे टीचर से भाई हमको भी मिलवा दो भाई। घोषणा पत्र में बिजली कहते हैं कि फ्री देंगे, और मीटर लगवा रहे किसान के खेत में। फ्री बिजली मीटर में को कैसे आएगी, वो इंजीनियर से हमें भी मिलवा दो एक बार। सर जो बीजेपी की सपोर्टर है कंगना रनौत, उसने कहा था कि हमको जो असली आज़ादी है 2014 में मिली है, वो बीजेपी सरकार 75वां जो आज़ादी महोत्सव मना रही है। वो तो जवाब उसी से लेना चाहिए। ये सब इनके वे होते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर है, किसी न किसी का प्रचार करते हैं, वो है। इसका अगर वो निकाल ले तो ये कितने विज्ञापन सरकार जाते थे, इसका शायद 15 करोड़ रुपया में इसका था, महीने का, साल का था, महीने का शायद होगा इसका, इतना इस पर खर्च आता था। सर इससे इस तरह के बयान फिर दिलवाए गए थे कि जिससे उसको हाईलाइट कर दें उस आदमी को। 4-5 दिन से पूरा मामला चला है नोएडा में श्रीकांत त्यागी का, क्या कहना सर आपको उस पर? वो महिला के साथ तो वो बातचीत कर रहे थे कुछ, और उसके बालकों को, उसके परिवार को भी तंग करा इन्होंने। वहाँ पुलिस फिरी, इससे तो बड़े बड़े अपराधी पड़े, उन्हें भी छेड़ लो। बीजेपी वालों को भी इनसे बड़े बड़े अपराधी है। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी में था, और देखो हमने उसने ये कर दिया, हमने इनाम घोषित कर दिया, ये कर दिया, और हमने पूरी टीम में लगा दी, और जिससे लोग डर जाए, दहशत में लोग आ जाए। इससे ज़्यादा पाप तो ये कर रहे।
लेकिन कहे कौन भाई, कहने वाला कोई है नहीं। सर पूरी कोर्ट कचहरी है, अदालत हैं, जज हैं, पुलिस है, अफसर है, आईजी, डीआईजी, लेकिन यूपी में पहले बुलडोजर चला जाता है आरोपी के घर पे। वो नक्शे के हिसाब से जा, पूरा घर नहीं तोड़ते वे, नक्शे के हिसाब से उसका छज्जा तोड़े। हाँ, उसका छज्जा तोड़े, जितना नक्शे से अलग बन रहा वो तोड़े, पूरा नहीं तोड़ते। श्रीकांत पर जो आरोप लगे हैं कि वो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो जाएगी, जो त्यागी समाज है वो भी काफ़ी विरोध कर रहा है इन बातों का। ये कह रहा है कि अगर ऐसे हाथ लगाने से गैंगस्टर लगता हो तो ये इससे तो ज़्यादा क्रम कांड हो रहे। पुलिस वालों को किसने राइट दे दिया कि पुलिस वाले थानों में पीट रहे ये कर रखे, तो गैंगस्टर उन पर भी लग जाए चाहिए। मतलब एक उसको ये दिखा के हमने हल्का सा किसी ने करा, उस पर गैंगस्टर 25 लाख का उस पर इनाम घोषित और सारे कर दिया और घर तोड़ दिए कि जिससे लोग दहशत खा जाए। लोग ये झूठे उससे दहशत नहीं खाने वाले लोग हैं। तो आप बिजली को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे? करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, कमिश्नरी पे ही शुरू करेंगे। यहाँ से ठीक रहेगा, गन्ना भुगतान भी है, क्योंकि जो कमिश्नर आया यहाँ पे इसने ठेका ले रखा है इसका, किसान यूनियन का, कि इसका मैं करूँगा इसका इलाज, तो मेरी पोस्टिंग कर दो यहाँ पे। ये टोपी भी यही बताओगा कि कौन लगाओगा कौन नहीं लगाओगा। ये नए सर्कुलर जारी कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी। हाँ, कुछ लोग गए वहाँ पे तो उसने कहा कि टोपी लगा कर ना करो यहाँ पे। कमिश्नरी में भगवा गमछा वाले जा सकते हैं क्या? अब ये नहीं पता, हमें नहीं पता भाई, हम किसी पे आपको मना क्यों करते हैं फिर? क्यों आप पता नहीं भाई, वो तो वही बताओगे। आंदोलन उनके काम नहीं हुए थे, जो टोपी लगा गए उनका काम नहीं हुआ, तो उनका कोई बात नहीं भाई। आंदोलन का क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, कुछ बताएं। आंदोलन होगा, देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है। फिर क्या वो बिजली के हैं, गन्ने का इशू है, ये जो और पॉलिसी लेकर आ रही है उसके हैं, बिजली के जो पावर है उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये सारे बहुत इशू रहेंगे, आ जाएंगे, चिंता ना करो। इतने इशू आ रहे हैं कि आप छापने वाला नहीं पड़ेगा, इशू है देश में।